योग भारत का प्राचीन विज्ञान है। भारत के महान योग गुरुओं ने इस विज्ञान का निर्माण हजारों साल के अनुभव और कठिन तपस्या से किया है। योग की इस महान परंपरा में गौतम बुद्ध और भगवान महावीर जैसे महान तपस्वी शामिल है। लेकिन क्या आपने गौर से महात्मा बुद्ध को देखा है? ध्यान में बैठे भगवान बुद्ध के हाथ हमेशा ही एक विशेष स्थिति में होते हैं। हाथों की इस स्थिति को योग विज्ञान में मुद्रा या हस्त मुद्रा कहा जाता है। अंग्रेजी में इन्हें मुद्रास या हैंड गेस्चर कहते हैं। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा का अर्थ है मुहर। योग में कोई व्यक्ति हाथों, आंखों, पूरे शरीर आदि से मुद्राएं बना सकता है। ये सभी मुद्राएं अन्य उपचार विधियों के साथ काम करती है और नियमित रूप से करने पर अद्भुत उपचार प्रभाव हो सकता है। यह शरीर की ऊर्जा प्रणाली, नाड़ियां, चक्रों और मर्मों के माध्यम से काम करता है। हस्त मुद्राएं हाथों से की जाने वाली मुद्राएं हैं। यह भी कहा जाता है कि मुद्राएं मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों, महत्वपूर्ण तंत्रिका जंक्शनों और ग्रंथियों में ऊर्जा और रक्त परिसंचार को बढ़ाती है। मुद्राओं की इस सांकेतिक भाषा प्रयोग को न सिर्फ योग बल्कि मेडिटेशन में भी करा जाता है। भारतीय नृत्य परंपरा जैसे उत्तर भारतीय कथक हो या दक्षिण भारत की कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी, गोटिपुआ नृत्य आदि में भी मुद्राओं का भरपूर प्रयोग किया जाता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों और वेदों में करीब 399 योग मुद्राएं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। लेकिन इस वीडियो में आपको योग के 8 हस्त मुद्राओं के बारे में जानकारी मिलेगी। योग और मेडिटेशन के समय इन मुद्राओं के प्रयोग से आप कई फायदे ले सकते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप भी सत्य के खोज के राही है तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें। योग के महत्व को अब पूरी दुनिया स्वीकार कर चुकी है। वैज्ञानिक शरीर के कुछ खास हिस्सों में स्पेशल पॉइंट होने की बात स्वीकार करते हैं। विज्ञान मानता है कि इन खास बिंदुओं पर यदि हल्का दबाव डाला जाए तो बेचैनी, घबराहट, हार्मोन असंतुलन जैसे समस्याओं से भी राहत पाई जा सकती है। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर जैसे थेरेपी विज्ञान की इसी मान्यता पर आधारित है। हस्त मुद्राएं कैसे काम करती है? हमारे शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 तत्व भी ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। इन 5 तत्वों ने हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कार्य निर्धारित किए हैं। गहन शोध के बाद भारतीय ऋषियों ने पाया कि 5 तत्वों के बीच ऊर्जा के प्रवाह में संतुलन बनाए रखने के लिए हस्त मुद्राएं बहुत महत्वपूर्ण है। 5 उंगलियां शरीर के 5 तत्वों का नियंत्रण करती है। अंगूठा अग्नि तत्व, तर्जनी वायु तत्व, मध्यमा उंगली आकाश तत्व, अनामिका पृथ्वी तत्व, छोटी उंगली जल तत्व। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। इन 5 तत्वों में असंतुलन और घटाबढ़ी से रोगों की उत्पत्ति होती है। उंगलियों की सहायता से विभिन्न मुद्राओं द्वारा इन 5 तत्वों को संतुलित कर स्वस्थ रक्षा एवं रोग निवारण किया जा सकता है। कुछ मुद्राएं तत्काल असर करती है, जैसे शून्य मुद्रा, लिंग मुद्रा, आदित्य मुद्रा एवं अपान वायु मुद्रा। कुछ मुद्राएं लंबे समय के अभ्यास के बाद अपना स्थायी प्रभाव प्रकट करती है। इन्हें चलते फिरते, उठते बैठते 45 मिनट तक करने से पूर्ण लाभ होता है। ज्ञान, प्राण, पृथ्वी, अपान, ध्यान मुद्रा की कोई समय सीमा नहीं है। अधिक करने से अधिक लाभ होगा। मुद्राएं दोनों हाथों से करनी चाहिए। एक हाथ से मुद्रा करने पर भी लाभ होता है, जैसे ज्ञान मुद्रा। बाएं हाथ से जो मुद्रा की जाती है उसका शरीर के दाईं ओर के अंगों पर प्रभाव पड़ता है और दाएं हाथ से जो मुद्रा की जाती है उससे बाईं तरफ का शरीर प्रभावित होता है। मुद्रा में उंगलियों का स्पर्श करते समय दबाव हल्का और सहज होना चाहिए। शेष उंगलियां तान कर रखने के बजाय सहज भाव से सीधे रखें। योग मुद्राएं उन विशेष तत्वों को सक्रिय करके न सिर्फ शरीर बल्कि मन को भी स्वस्थ बनाती है। तो चलिए अब मुद्राओं के बारे में जानकारी लेंगे। ज्ञान मुद्रा, इसे वायुवर्धक मुद्रा भी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए इस मुद्रा का अभ्यास उन योगियों को भी करना चाहिए जो इस भौतिक जगत से खुद को अलग करना चाहते हैं। हाथ की तर्जनी उंगली को अंगूठे से स्पर्श करवाए। ज्ञान मुद्रा के फायदे: शरीर में वायु तत्व को बढ़ाता है, जोश, साहस और रचनात्मक सोच को बढ़ाता है। अवचेतन मन की विचार क्षमता और याद शक्ति को बढ़ाता है। ये थकान, आलस्य और मानसिक उलझनों से निपटने में बेहद कारगर है। आप बिस्तर पर बैठे, खड़े या लेटे हुए किसी भी समय ये मुद्रा कर सकते हैं। वायु मुद्रा,
इसे वायु शामक मुद्रा भी कहा जाता है। शांति पाने के लिए इसे करा जाता है। तर्जनी का पहला पौर अंगूठे की आखिरी पौर में लगाए। अंगूठा तर्जनी उंगली के ऊपर रहेगा। वायु मुद्रा के फायदे: शरीर में वायु तत्व को कम करता है। शरीर में बेचैनी और चिंता को कम करता है। हार्मोन और नर्व सिस्टम की अति सक्रियता को कम करता है। गुस्सैल, हाइपर एक्टिव और कम एकाग्रता वाले लोगों के लिए अच्छा है। इसे हर दिन 10-15 मिनट 3 बार करें। आकाश मुद्रा, इसे आकाशवर्धक मुद्रा भी कहा जाता है। इसे हल्केपन के लिए उपयोग किया जाता है। मध्यमा उंगली के कौर को अंगूठे से स्पर्श करवाए। प्रतिदिन 30 मिनट से अधिक समय तक अभ्यास ना करें। आकाश मुद्रा के फायदे: शरीर में आकाश तत्व को बढ़ाता है। दिमाग में आने वाले बुरे विचारों से राहत देता है। भय, दुख और क्रोध की भावनाओं को नियंत्रण करता है। शरीर में मौजूद अशुद्धियों को डिटॉक्स करता है। कब्ज और पाचन संबंधित समस्या वाले लोगों के लिए विशेष लाभदायक है। कान और सीने से जुड़ी समस्याओं में भी लाभदायक है। इसे किसी भी समय किया जा सकता है। भोजन करते समय और चलते फिरते समय ये मुद्रा ना करें। ये मुद्रा करते समय हाथों को सीधा रखें। शून्य मुद्रा, दर्द से राहत पाने के लिए इस मुद्रा को उपयोग करते हैं। मध्यमा उंगली के पहले पोर को अंगूठे के बेस पर रखें और अंगूठा उंगली के ऊपर रहेगा। किसी भी किस्म की असुविधा या दर्द अनुभव होने पर शून्य मुद्रा का अभ्यास ना करें। शून्य मुद्रा के फायदे: शरीर में अंतरिक्ष तत्व को कम करता है। कान में दर्द, सुनने में समस्या, यात्रा की थकान को कम करता है। शरीर के कई अंगों जैसे और सीने में हल्के दर्द को कम करता है। वात प्रकृति वाले लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है। रोजाना 4 से 6 मिनट तक इसे करना फायदेमंद होगा। पृथ्वी मुद्रा, इसे पृथ्वीवर्धक मुद्रा या अग्निशामक मुद्रा भी कहा जाता है। शक्ति या ताकत को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अनामिका या रिंग फिंगर को अंगूठे से स्पर्श करवाएं। शरीर में पृथ्वी मुद्रा के फायदे: शरीर में पृथ्वी तत्व को बढ़ाती है जबकि अग्नि तत्व को कम करती है। नए टिश्यूज की ग्रोथ को बढ़ाता है। मसल्स बनाने और हीलिंग की प्रक्रिया को तेज करती है। थकान से राहत देता है। कमजोर हड्डियां, बाल, नाखून को मजबूती देती है। शरीर में मजबूती, चैतन्यता और शक्ति का संचार करती है। मेटाबॉलिक या पाचन प्रक्रिया और शरीर के तापमान को नियमित करती है। ड्राई स्किन की समस्या को दूर करती है। दुबले शरीर वाले लोगों में बुखार, जलन या अल्सर की समस्या को दूर करती है। इस मुद्रा को किसी भी समय किया जा सकता है। सूर्य मुद्रा, इसे पृथ्वी शामक मुद्रा या अग्निवर्धक मुद्रा भी कहा जाता है। वेट लॉस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अनामिका उंगली को अंगूठे के आखिरी पोर पर रखें और उंगली के ऊपर अंगूठा रखें। 30 मिनट से अधिक समय तक अभ्यास ना करें। सूर्य मुद्रा के फायदे: शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ाती है जबकि पृथ्वी तत्व को कम करती है। शरीर के तापमान को बढ़ाती है। ठंड से कंपकपी होने पर राहत देती है। लो थायराइड की समस्या वाले लोगों के लिए बेस्ट है। वेट लॉस, अपच, कब्ज या भूख न लगने की समस्या को दूर करती है। पसीना न निकलने की समस्या और कमजोर नजर वाले लोगों के लिए फायदेमंद है। इसे रोजाना 5 से 15 मिनट तक 2 बार करना चाहिए। इस मुद्रा को दुर्बल व्यक्ति ना करे। गर्मी में ज्यादा समय तक ना करे। वरुण मुद्रा, इसे जल वर्धक मुद्रा भी कहा जाता है। नमी के लिए इस मुद्रा का उपयोग किया जाता है। कनिष्ठिका को अंगूठे के पहले पोर से स्पर्श करवाए। शरीर से ज्यादा पसीना निकलने की समस्या वाले लोग इस मुद्रा का अभ्यास ना करें। वरुण मुद्रा के फायदे: शरीर में जल तत्व को बढ़ावा देने में मदद करती है। जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस, शरीर से दुर्गंध निकलना और स्वाद न आने की समस्या में मदद करती है। हार्मोन की कमी होने या डिहाइड्रेशन की समस्या होने पर राहत देती है। ड्राई स्किन, बाल, आंखें, पाचन तंत्र की सभी समस्याओं को दूर करती है। इसे हर दिन 10 से 15 मिनट दिन में 3 बार कर सकते हैं। कफ प्रकृति वाले इस मुद्रा का प्रयोग ना करें। जल शामक मुद्रा: स्थिरता के लिए इस मुद्रा का उपयोग किया जाता है। अनामिका उंगली के पहले पोर को अंगूठे के बेस पर रखें। अंगूठा पूरी तरह से उंगली के ऊपर ही रहेगा। जल शामक मुद्रा के फायदे: शरीर में जल तत्व की मात्रा को कम करती है। ज्यादा पसीना निकलने, नाक बहने, आंखों से पानी आने में कारगर है। हथेलियों से पसीना आने की समस्या में राहत देती है। हाइपर एसिडिटी की मरीजों के लिए बेस्ट है। ग्रंथियों से हार्मोन के स्राव को कम करती है। इसे किसी भी समय किया जा सकता है। धन्यवाद। हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए दिल से आभार और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसे ज्ञान के इच्छुक अन्य लोगों के साथ साझा करना ना भूलें।